बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असगर मलिक। 3 दिन पहले कोटद्दू में एक अफसोसनाक तेज़ाब का वाक़या पेश है। इसमें एक खातून और एक बच्चे के ऊपर 12 साल के बच्चे के ऊपर तेज़ाब फेंका गया है। पुलिस के मुताबिक 3 मुलज़मान को गिरफ़्तार भी किया गया है और जो बच्चा और खातून है उसको निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद जो DPO साहब हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ के जाके जायज़ा लिया है और फौरी इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है। अगर हम जो लास्ट मंथ है उसकी अगर हम रिपोर्ट देखें जो इन्होंने पब्लिश की है मुजफ्फरगढ़ वालों ने, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो शॉकिंग फैक्ट्स नज़र आए हैं। अप्रैल के मंथ में तकरीबन 1223 मुकदमात दर्ज हुए हैं और तकरीबन 800 के करीब जो मुलज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। इनमें से कत्ल के मुजरिम भी थे, डकैती वाले भी थे और भी बहुत से जो मुलज़मान हैं वो शामिल हैं और 150 के करीब जो मुकदमात है वो मंशियात के ऊपर बनाए गए हैं। अब लाखों की आबादी वाला इस ज़िले में इतना ज़्यादा मुकदमात का दर्ज होना एक खुशआइन बात नहीं है, ये अफसोसनाक है। अगर हम एक दिन का हिसाब लगा लें तो एक दिन में तकरीबन 40 के करीब मुकदमात बनते हैं कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ में अप्रैल के महीने में एक दिन में तकरीबन 40 के करीब मुकदमा दर्ज होते रहे। इसकी वजह यह है कि जब तक आप मुजरिम को करारवा की सज़ा नहीं देंगे तब तक जराइम का ख़ात्मा नामुमकिन है। जब तक आप उस मुजरिमाना सोच को नहीं ख़त्म कर पाएंगे तब तक जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो वैसे की वैसे ही ख़राब ही रहनी है, क्योंकि मुजरिम को पता है कि उसने जुर्म करके छूट जाना है। ये तो वो मुकदमात है जिनकी FIR बनी है और वो मुकदमात जो FIR तक पहुंचते ही नहीं है, जिनकी जो है ना पहले वो मतलब के मामला दबा दिया जाता है, उसकी तादाद भी तकरीबन जो है ना वो इतनी होगी, ऐसे जो है ना वो ज़्यादा ही होगी। तो अगर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करनी है तो आपको जो है ना वो सख्त जो इक़दाम हैं वो अपनाने पड़ेंगे। लंदन से ख़बरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात की एक तस्वीर भी जो है ना वो रिलीज़ की गई है। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो जो उनके लटके हुए हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ वो करें क्या। अगर अगर वो पेट्रोल महंगा करते हैं तो आवाम उनको नहीं छोड़ती है। अगर IMF के पास जाते हैं तो फिर वो पेट्रोल महंगा होता है क्योंकि उन्होंने बोलना है कि पेट्रोल महंगा करो। अगर नहीं जाते हैं तो मईशत का बेड़ा गर्क होना है। ये एक तरह से बेचारे किसी दलदल में गर्दाब में फंस गए हैं। ऐसा है कि मतलब कि आगे भी कुआं है और पीछे खाई है। तो अब उन्होंने जो है ना नवाज शरीफ ने इनको बुलाया है, तो ये कहने के लिए नहीं बुलाया कि वो जो है ना कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे, कोई आवाम की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए जो है ना वो कोई इक़दाम करने। नहीं, ये अच्छी बातें हैं, ये व्हाट्सएप पे भी हो सकते हैं, फ़ोन कॉल पे भी हो सकते हैं, वीडियो लिंक पे भी हो सकते हैं। नहीं, इन्होंने वो बातें करनी थी जो ना फ़ौज सुन सके ना पाकिस्तान की जो एजेंसी हैं वो सुन सके, इसलिए उनको जो है ना वो बुलाया उन्होंने। और इनका एक वन लाइनर है कि इमरान खान को किसी तरह भी आइंदा आने वाली हुकूमत में नहीं आने देना है, क्योंकि अगर आइंदा हुकूमत में इमरान खान आ गया तो इनकी जो है ना बका वो ख़त्म होगी। तो इन्होंने हर उस ऑप्शन पे गौर करना है जिसमें जो है ना वो इनकी सर्वाइवल हो, चाहे कोई कोalition गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए, या कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए। इनका एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को किसी तरह गवर्नमेंट से बाहर ही रखना है, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट में आ गया तो उसने इनको छोड़ना नहीं है। और ये जो मुलाकात हुई ये नॉर्थ लंदन में हुई है, इसाक डार के घर हुई है। अपने घरों में तो ये मिल नहीं सकते हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिनको कल इन्होंने जो है ना वो वोट डालने के हक़ में रूम रखने की कोशिश की है। ये अपने बंदों को बोलते हैं कि आप भी जो है ना अपने बंदे नून लीग के लेके आएँ, लेकिन कैसे लेके आएँ? वो 20-25 बंदे होते हैं, इधर से हज़ारों लोग आ जाते हैं PTI के, तो मुकाबला मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जो है ना वो दूर दराज कहीं चोरी छुपे जो है ना खुफिया मीटिंग कर रहे हैं। ना ही ये किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, ना ही किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ना किसी होटल में ठहरे हुए हैं। तो ये जो है ना ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनको पता है कि पाकिस्तानी इनकी तलाश कर रहे हैं, जहाँ भी इनको वो मिल रहे हैं उन्होंने जो है ना इनको लताड़ के रख देना है। और उसके बाद तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी हैं। और कल आसिफ अली जरदारी ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स नहीं होंगी तब तक हम इलेक्शंस की तरफ नहीं नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म में करना क्या चाहते हैं? एक तो खान साहब ने ईवीएम मशीन वो वाला बिल पास किया है, और उसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तकरीबन 90 लाख के करीब पाकिस्तानी बनते हैं, उनको वोट का हक दिए। वो पाकिस्तानी जो आपको अरबों डॉलर रोज़ाना हर महीने के भेजते हैं, अगर आप उनको हक नहीं देंगे तो वो अपना बदला ज़रूर लेंगे। वो कैसे लेंगे कि हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी तकरीबन 2 से 5 तक अपने जो पाकिस्तान में दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको मजबूर करेगा कि आप जो है ना खान साहब को वोट डालें। 90 लाख टोटल पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अगर उनमें से ज़्यादातर देखे रहे तकरीबन 80 लाख के करीब तो इमरान खान के सपोर्टर हैं। तो हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं मजबूर करना है कि वो पाकिस्तान में, अगर इनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक नहीं देते हैं तो वो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को 2 से 5 बंदे मजबूर करें कि वो खान साहब को वोट डालें। और कल शहबाज शरीफ ने जो करारदाद मंजूर करवाई थी फ़ौज के खिलाफ बात करने की, कल उस सारी करारदाद को आसिफ अली जरदारी ने उसको जो है ना वो मलियामेट कर दिया। उनसे जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने बोला, उसके आगे में जवाब दिया कि फैज़ मीर तो बेचारा खड्डे लाइन है। आप एक कोर कमांडर, एक साबका आईएसआई चीफ के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं कि वो तो बेचारा खड्डे लाइन है। अगर ये तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू नहीं है तो फिर क्या है? और ख़ुद बकौल जनरल बाजवा के 2 दफ़ा उन्होंने उनकी तारीफ़ की है कि उनको कभी उसने गाफिल नहीं पाया, बड़े शानदार इनसे काबिल आदमी हैं। तो अब शहबाज शरीफ हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि आप जब इमरान खान जलसों में किसी का नाम लिए बगैर अगर थोड़ी सी लाइट इंटेंसिटी में अगर बात करें तो आप करारदाद पेश कर देते हैं, जबकि आप नाम लेके फ़ौजी जनरल की तज़हीक कर रहे हैं। तो अब कोई करारदाद बनती है, कोई गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती, ये मजबूर हो गए हैं। अब नवाज शरीफ और जरदारी की आपस में लड़ाई होगी है। लड़ाई इस वजह क्योंकि जरदारी चाह रहा है कि वो जो है ना वो इलेक्शन की तरफ चले जाएं, लेकिन नवाज शरीफ को अब समझ आ गया है कि उनका बेड़ा गर्क हो गया है। अगर जल्दी इलेक्शन में चले जाते हैं तो वापस आ नहीं सकते नून लीग वाले, क्योंकि उनके पास तो बयान ही नहीं है। और शहबाज शरीफ ने वैसे ही जरदारी ने वैसे ही सिंध में जो है ना अपनी गवर्नमेंट बना लेनी है। उसकी तो 5 उंगलियां घी में, जो बर्बाद हुए जिसका बेड़ा गर्क हुआ है वो नून लीग है। इसलिए नवाज शरीफ ने उनको बुलाया है, कोई ऐसा फार्मूला बनाओ, कोई ऐसी सूरत हाल निकालो, कोई ऐसा हल निकालो जिसमें इमरान खान जो है ना वो गवर्नमेंट में ना आए। इसको जो है ना किसी तरीके से डिसक्वालीफाई कर दो, कुछ भी कर दो, जो है ना कोई मुकदमा बना के जेल में डाल दो, गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए। या कोई मार्शल लॉ लग जाए, उसको नहीं परवाह, मार्शल लॉ लग जाए, कुछ भी हो जाए, बस एक बार नहीं न रहे कि खान साहब जो है ना वो दोबारा गवर्नमेंट में ना आए। और कोशिश भी कर रहे हैं, जो है ना कल वो जो रेफरेंस था इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया। हो सकता है कि जो है ना वो अपनी तैनात करें इलेक्शन कमीशन में भी, जो है ना वो एक अपनी किस्म का जो इलेक्शन है उसको हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे धांधली हो नहीं सकती है। तो जब आप पुराना वो फरसूदा निज़ाम लेके आएंगे तो उसमें तो धांधली को गुंजाइश है, और ये उसी की तरफ जाएंगे। इनको मुल्क की नहीं फिक्र, मुल्क का बेड़ा गर्क होना है हो जाए, कोई मसला नहीं है, मुशत वैसे गिरनी चली जानी है हो जाए, इनको बस अपनी परवाह है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी सियासत करते हैं, अपनी ज़ात की सियासत करते हैं, इनको पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है। क्या ज़रूरत थी खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने की? अगले महीने में वो अगर महंगाई से इतना ही ज़्यादा मसला था तो आप जो है ना 1 महीना सब्र कर लेते। अप्रैल में वो रूस से तेल लेने जा रहे थे 30% कम पे, तो तब तो पाकिस्तान का मसला महंगाई का हल हो जाना था। और 1 महीने के अंदर जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $10 बिलियन पे आ गए, 22 बिलियन से $10 बिलियन पे आ गया, और कहते हैं कि मईशत की हालत ख़राब हो गया है। डॉलर जो है ना वो मिल नहीं रहा, इंटर बैंक में जो है ना वो महंगा से महंगा हो रहा है। और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गिर गया, 42 अरब पॉइंट पे आ गया। तो ये सब जो मामलात हैं, ये सब इनका ज़िम्मेदार कौन है? इनका ज़िम्मेदार इनको लाने वाले हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा। जो रजीम चेंज ऑपरेशन था उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं था, उसमें सिर्फ इमरान खान से दुश्मनी थी कि वो बैठा है, ईमानदार बंदा है, तो वो जो है ना कोई काम नहीं करने देगा।
चाहे वो अड्डे मांग रहे हो, चाहे जो कुछ भी हो। और कल ये पहले अमेरिका के आगे लेटे हैं पोर्टेड हुकूमत वाले, और कल ये इंडिया के आगे लेट गए, शायद उसके बाद हो सकता है इसराइल के आगे भी लेट जाए। आप कश्मीर की कुर्बानियों को भुला के आप हिंदुस्तान के साथ तिजारत नहीं कर सकते। इनका अपना मुफाद है असल में, ये पाकिस्तान का नहीं मुफाद कर रहे हैं उनके साथ तिजारत करके। इनके अपने स्टील मिलें हैं, इनको स्क्रैप मंगवाना पड़ता है बाहर के मुल्कों से, दुबई से, किसी और मुल्क से। तो वो चाहते हैं कि जो इतना दूर से मंगवाते हैं उससे बेहतर है कि हम जो है ना अपने इंडिया से मंगवा लें, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो दुबई में, सऊदी में, जिनकी जो स्टील मिल है वहाँ पे जो मुलाजिम इन्होंने रखे हुए हैं इंडियन रखे हुए हैं। इनकी आप मोहब्बत वतनी चेक करें। और अब पाकिस्तान का जो है ना ये वहाँ पे बैठ के जो है ना ये फैसले कर रहे हैं, जितने भी वहाँ पे बैठे हुए हैं सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। आप हमजा शहबाज को देख लें, नवाज शरीफ के बेटों को देख लें, इसाक डार के बेटों को देख लें, सब ये ओवरसीज़ हैं। ये वहाँ बैठ के हुकूमत पाकिस्तान के फैसले कर सकते हैं, लेकिन आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाशऊर है, उसको पता है कि मुल्क में होता क्या रहा है, कैसे होता रहा है। तो इन्होंने तो उसको उनको जो है ना वोट देना ही नहीं है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को निकालें, या जो ईवीएम वाला है धांधली का कोई एक निज़ाम लेके